मैं आर के सिंह कक्षा 8 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए समांतर रेखाएं का पार्ट 3 सवाल लगाते हैं। प्रश्नावली 9A का 5वां सवाल। सवाल में कह रहा है कि पार्श्व चित्र यानी बगल में जो चित्र दिया है किताब में आप देखिएगा में ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है तथा BD भुजा AC के समांतर है। मतलब इसके बीच की दूरी जो है समान है, आपस की समान दूरी पर है। कोण ACB बराबर 30 अंश, ये ACB ये वाला कोण 30 अंश तथा कोण ABD ये कोण 28 अंश। अब निकालना क्या है? ABC ये कोण निकालना है, DBK ये कोण निकालना है और कोण BAC ये कोण निकालना है। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ की BD समांतर AC है, ये BD और AC समांतर है तथा AB ये दोनों रेखा समांतर रेखा को काटती है, तिर्यक रेखा, और ये ABC भी दोनों को काटती है। तो BD तथा AC को काटती है दोनों रेखाएं। तो कोण DBK बराबर कोण ACB। आप ध्यान से देखें, कोण DBK और कोण ये DBK ये कोण और ये कोण ACB ये संगत कोण है। ठीक, क्योंकि समांतर रेखा AC और BD के एक ही ओर ये कोण बन रहा है, इधर की तरफ बाईं तरफ ये भी कोण बन रहा है और बाईं तरफ ये भी कोण बन रहा है। तो ये संगत कोण हो गए, तिर्यक रेखा KBC काट रही है। तो कोण DBK बराबर कोण ACB बराबर 30 अंश, क्योंकि ACB 30 अंश है, कोण DBK भी 30 अंश होगा। ये संगत कोण हो गए। अब हम यहाँ एक पॉइंट पर देखते हैं, बिंदु B पर। बिंदु B पर ये एक सीधी रेखा है KBC और इसमें ये जो कोण है कोण ABC ये कोण और कोण ये ABD ये कोण और कोण DBK ये कोण, ये तीनों कोण KBC रेखा के एक ही ओर एक ही बिंदु B पर बनता है। जब एक रेखा के एक ही बिंदु पर एक ही ओर कोण बनते हैं तो उन सभी कोणों का योग होता है 180 अंश। उसको बोलते हैं रेखीय युग्म। इसलिए हम यहां लिख दिए कोण ABC ये कोण प्लस कोण ABD ये कोण प्लस कोण DBK ये कोण, ये तीनों एक ही बिंदु B पर लिख दिए बराबर 180 अंश रेखीय युग्म। अब मान रखे बारी बारी से, कोण ABC मालूम करना है तो कोण ABC लिख देंगे। कोण ABD सवाल में दिया हुआ है 28 अंश, ये 28 अंश लिख दिए। कोण DBK अभी मैंने निकाला है 30 अंश प्लस 30 अंश लिख दिए। अब ये 28 30 जोड़ दिया 58 अंश हो गया। तो कोण ABC प्लस 58 अंश बराबर 180 अंश। अब ये प्लस 58 जब उधर गया तो माइनस 58 हो गया, तो 180 में से 58 घट गया 122 अंश। ठीक, अब आप यहां देखें ध्यान से, कोण ABC निकल गया 122 अंश। अब ये देखेंगे कि ये जो DB है यानी BD और ये AC है, दोनों समांतर है और ये AB रेखा तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो ये कोण और ये कोण क्या हो गए? एकांतर कोण हो गए। यानी कि कोण BAC ये कोण और कोण ABD ये कोण, ये दोनों एक जेड की तरह बना रहे हैं। ये दोनों एकांतर कोण हो गए। AB रेखा के अंतर पर एक कोण नीचे बन रहा है, यहाँ एक कोण यहाँ ऊपर बन रहा है। तो कोण BAC बराबर कोण ABD बराबर 28 अंश एकांतर कोण। तो जब ABD 28 अंश है तो BAC भी 28 अंश होगा। इस तरह से हमारा तीनों कोण मालूम हो गया। कोण ABC ये निकला 122 अंश, कोण DBK 30 अंश निकला, कोण BAC 28 अंश निकल गया। यह हो गया। इसके बाद हम छठवें सवाल पर आते हैं। आइए सवाल नंबर 6। छठवां सवाल, पार्श्व चित्र में R लंब P, ये जो उल्टा T बना है इसको हम लंब बोलते हैं, R लंब P और R लंब Q। अब आप देखें कि ये जो R रेखा है, ये R रेखा P पर भी लंब है और यही R रेखा Q पर भी लंब है। ठीक, एक ही रेखा R दोनों रेखाओं पर लंब है।
एक ही रेखा पर जब लंब रेखाएं होती हैं, एक ही रेखा आर पर पी भी लंब है, क्यू भी लंब है, तो एक ही रेखा पर लंब रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं, इसलिए पी क्यू समांतर हो जाएगा। अब पूछा है क्या पी समांतर क्यू, तो हाँ पी समांतर क्यू। क्यों? क्योंकि आर लंब पी और आर लंब क्यू, ये पहले सवाल में दिया है। एक ही रेखा पर लंब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। अब दूसरी बात क्या कर रहा है कि यदि P समांतर Q, अगर ये दोनों रेखाएं P और Q समांतर हैं और कोण 1 अगर 63 अंश दिया है तो कोण 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी दो समांतर रेखाएं होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये कोण P, रेखा P और रेखा Q समांतर है, रेखा P के बाईं ओर इधर कोण बन रहा है और इसी तरह रेखा Q के भी बाईं ओर कोण बन रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? संगत कोण हो गए। तो कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक, तो कोण 1 बराबर कोण 2 यानी कोण 2 बराबर कोण 1। अब कोण 1 अगर 63 है तो कोण 2 भी 63 अंश होगा, तो लिख दिए कोण 2 बराबर कोण 1 बराबर 63 अंश, संगत कोण, इसलिए कोण 2 बराबर 63 अंश। इसी के साथ हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।